हज और उम्रा के इस अहम विश्लेषण में स्वागत है। चलिए महिलाओं के लिए कुछ बेहद जरूरी दिशा निर्देशों को समझते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल है, कैसे आधुनिक फैशन और सोशल मीडिया हमारी इन पवित्र परंपराओं से टकरा रहे हैं। तर्क सीधा है। पवित्रता को कायम रखने के लिए कई बार कुछ जायज चीजों पर भी पाबंदी लगानी पड़ती है। सबसे पहले चलिए महिलाओं के पहनावे और पर्दे से जुड़े कुछ बेहद अहम नियमों पर एक नजर डालते हैं। सफेद या डिजाइनर अबाया अक्सर अवांछित ध्यान खींचते हैं, इसलिए हमेशा एक सादे काले अबाया को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। एहराम में चेहरा ढकना तो जरूरी है, लेकिन ऐतिहासिक परंपरा कहती है कि कपड़ा सीधे चेहरे को नहीं छूना चाहिए। इसका एक बेहतरीन और आधुनिक समाधान है एक पीक कैप का इस्तेमाल। ये कपड़े को चेहरे से दूर रखती है। पहनावे के बाद अब बात करते हैं श्रृंगार और कॉस्मेटिक्स की, जिन पर इस दौरान सख्त मनाही होती है। जैसे कि मेहंदी, ये अनावश्यक सजावट है और इससे एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में अक्सर भारी रुकावटें आती हैं। आगे बढ़ते हुए इन पवित्र स्थानों पर हमारे सही आचरण और गहरे सम्मान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ गहरी शांति बनाए रखना अनिवार्य है। रियाजुल जन्नत जैसी मुकद्दस जगहों पर दौड़ना या शोर मचाना बिल्कुल मना है। मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन महिलाओं का घर पर नमाज पढ़ना आध्यात्मिक रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और अंत में चलिए आधुनिक सामाजिक आदतों और अनावश्यक दिखावे से बचने के महत्व पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सफर को शादी की तरह मनाना या भारी भीड़ जुटाकर विदाई करना नुकसानदेह नई प्रथाओं को जन्म देता है। इसके अलावा पवित्र स्थानों पर फोटो सेशन और सफर के दौरान व्लॉगिंग करना आज एक बड़ी समस्या बन गया है। व्लॉगिंग से न सिर्फ इबादत से ध्यान भटकता है, बल्कि अन्य पर्दानशीन महिलाओं की प्राइवेसी का भी उल्लंघन होता है। ये एक साफ चेतावनी है। ऐसी आदतें एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा को महज एक सामाजिक दिखावे में बदल देती हैं। तो आखिर में खुद से पूछना होगा, क्या हमारा असल लक्ष्य रूहानी सुकून पाना है या सिर्फ दुनियावी दिखावा?